जय श्री राम मित्रों, रामायण की कहानी कई युगों से सभी लोग सुनते, देखते एवं पढ़ते आ रहे हैं, जिससे हमने राम और उनके भाइयों के प्रेम के बारे में विस्तार से जाना। लेकिन हमने राम की बहन शांता के बारे में बहुत कम सुना है, या ये कहे कि सुना ही नहीं है। मित्रों, आज मैं आप सबको भगवान राम की बहन शांता के बारे में बताएंगे। इसमें मैं आप सबको बताऊंगा कि भगवान राम की बहन शांता कौन थी, शांता के जीवन का सच क्या है, रामायण में उनका उल्लेख क्यों नहीं है और किस कारण उनका त्याग किया गया। मित्रों, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह की नई नई जानकारियां और हिंदू सनातन धर्म के वेद पुराणों में वर्णित सिद्ध चमत्कारी मंत्रों और हिंदू धर्म से जुड़ी व्रत, त्योहार, पूजा पाठ के वीडियो रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूं, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सके। आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, महाराजा दशरथ एवं रानी कौशल्या अयोध्या की राजा रानी थी। महाराजा दशरथ की दो अन्य रानियां भी थी, जिनके नाम कैकेयी और सुमित्रा थे। सभी जानते हैं कि इनके 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। लेकिन यह कम लोगों को पता है कि इन 4 पुत्रों के अलावा उनकी एक बड़ी बहन शांता भी थी। शांता कौशल्या माँ की पुत्री थी। शांता एक बहुत होनहार कन्या थी। वो हर क्षेत्र में निपुण थी। उसे युद्ध कला, विज्ञान, साहित्य एवं पाक कला सभी का अनूठा ज्ञान था। अपने युद्ध कौशल से वह सदैव अपने पिता दशरथ को गौरवान्वित कर देती थी। एक दिन रानी कौशल्या की बहन रानी वर्षणी अपने पति रोमपद के साथ अयोध्या आती है। राजा रोमपद अंग देश के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय जब सभी परिवारजन बैठकर बातें कर रहे थे, तब वर्षणी का ध्यान राजकुमारी शांता की तरफ पड़ा और वे उनकी गतिविधि एवं शालीनता को देखकर प्रभावित हो गई और करुण शब्दों में यह कहने लगी कि अगर उनके नसीब में संतान हो तो शांता के समान सुशील हो। उनकी यह बात सुनकर राजा दशरथ उन्हें अपनी शांता को गोद दे देने की वचन दे बैठे। रघुकुल की रीति प्राण जाय पर वचन न जाय के अनुसार राजा दशरथ एवं माता कौशल्या को अपनी पुत्री अंग देश के राजा रोमपद एवं रानी वर्षणी को गोद दे देनी पड़ी। इस प्रकार शांता अंग देश की राजकुमारी बन जाती है। एक दिन अंगराज रोमपद अपनी गोदली पुत्री शांता से विचार विमर्श कर रहे थे। तभी उनके दर पर एक ब्राह्मण याचक अपनी याचना लेकर आया, लेकिन रोमपद अपनी वार्ता में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ब्राह्मण की याचना नहीं सुनी और ब्राह्मण को बिना कुछ लिए खाली हाथ जाना पड़ा। यह बात देवताओं के राजा इंद्र को बहुत बुरी लगी और उन्होंने वरुण देवता को अंग देश में बारिश ना करने का हुक्म दिया। वरुण देवता ने यही किया और उस वर्ष अंग देश में सूखा पड़ने से हाहाकार मच गया। इस समस्या से निजात पाने के लिए रोमपद ऋषि श्रृंग के पास जाते हैं और उनसे वर्षा की समस्या कहते हैं। तब ऋषि श्रृंग रोमपद को यज्ञ करने को कहते हैं। ऋषि श्रृंग के कहे अनुसार यज्ञ किया जाता है। यज्ञ पूरे विधान से संपन्न होने के बाद अंग देश में वर्षा होती है और सूखे की समस्या खत्म होती है। ऋषि श्रृंग से प्रसन्न होकर अंगराज रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया। शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। वे अपने वंश के लिए बहुत चिंतित थे। तब वे ऋषि श्रृंग के पास जाते हैं और उन्हें पुत्र कामाक्षी यज्ञ करने का आग्रह करते हैं। तब अयोध्या के पूर्व दिशा में एक स्थान पर राजा दशरथ के लिए पुत्र कामाक्षी यज्ञ किया जाता है।
यह यज्ञ श्रृंग ऋषि के आश्रम में किया गया था। आज भी इस स्थान पर इनकी स्मृतियां है। इस यज्ञ के बाद प्रसाद के रूप में खीर रानी कौशल्या को दी जाती है, जिसे वे छोटी रानी कैकेयी से बांटती है। बाद में दोनों रानी अपने अपने हिस्से में से एक एक हिस्सा सबसे छोटी रानी सुमित्रा को देती है, जिसके फलस्वरूप सुमित्रा को 2 पुत्र लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न होते हैं और रानी कौशल्या को दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम की माता बनने का सौभाग्य मिलता है एवं रानी कैकेयी को भरत की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शांता के त्याग के बाद राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त होते हैं। पुत्री वियोग के कारण रानी कौशल्या एवं राजा दशरथ के मध्य मतभेद उत्पन्न हो जाता है। शांता के बारे में चारों राजकुमारों को कुछ ज्ञात नहीं होता, लेकिन समय के साथ वे माता कौशल्या के दुख को महसूस करने लगते हैं। तब राम कौशल्या से प्रश्न करते हैं। तब राम को अपनी ज्येष्ठ बहन शांता के बारे में पता चलता है और वे अपनी माँ को बहन शांता से मिलवाते हैं। इस प्रकार राम अपने माता पिता के बीच के मतभेद को दूर करते हैं। देवी शांता के बारे में वाल्मीकि रामायण में कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन दक्षिण के पुराणों में स्पष्ट रूप से शांता के चरित्र का वर्णन किया गया है। भारत के कुल्लू में श्रृंग ऋषि का मंदिर है एवं वहां से 60 किलोमीटर की दूरी पर देवी शांता का मंदिर है। यह भी कहा जाता है कि राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए देवी शांता का त्याग किया था। वैसे तो देवी शांता एक परिपूर्ण राजकुमारी थी, लेकिन बेटी होने के कारण उनसे वंश वृद्धि एवं राज्य कार्य पूरा नहीं हो सकता था, इसलिए राजा दशरथ को उनका परित्याग करना पड़ा। इस प्रकार जब चारों भाई अपनी बहन शांता से मिलते हैं तो वे अपने भाइयों से अपने त्याग का फल मांगती है और उन्होंने सदैव साथ रहने का वचन लेती है। भाई अपनी बहन की त्याग को व्यर्थ नहीं जाने देते और जीवन भर एक दूसरे की परछाई बनकर रहते हैं। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सभी रिश्तों की गहराई, मर्यादा एवं सबसे अधिक वचन पालन का महत्व बताया है। इस प्रकार रामायण से जुड़ी कहानियां हमें उचित मार्गदर्शन कराती है, हमें रिश्तों की मर्यादा का भान कराती है। यह कहानी आज के समय में संस्कारों का महत्व बताती है एवं व्यक्तित्व की विकास में सहायक होती है। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करना। और हाँ, इसके पहले वीडियो में मैं इस चैनल पर रामायण से जुड़ी एक कहानी का वीडियो डाल रखा हूँ। उसमें मैं आपको हनुमान के पुत्र मकरध्वज के बारे में बताया हूँ, जिसके बारे में भी सभी को स्पष्ट रूप से कोई जानकारी नहीं है। अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप उस वीडियो को देखें और उसका लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद।